नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां की खूबसूरती देख के आप बस वाह वाह करेंगे। जी हां, बात हो रही है पहलगाम की। जम्मू और कश्मीर का वो हिल स्टेशन जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की हरी भरी वादियां, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और ठंडी ठंडी नदियां सब कुछ मिलके ऐसा नजारा बनाते हैं मानो कुदरत ने खुद यहाँ अपनी कलाकारी दिखाई हो। और हाँ, ये जगह सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। अमरनाथ यात्रा का ये एक अहम पड़ाव है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं पहलगाम की सैर। सबसे पहले हम आते हैं बेताब वैली, एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही रोमांच जग जाता है। यहाँ की खूबसूरती देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो और उस पर बर्फ से सजी हुई चोटियों ने डेरा डाल लिया हो। यहाँ बहती हुई लिद्दर नदी की आवाज आपके कानों में एक मीठा संगीत सी घोल देगी। और हाँ, यहाँ की हरियाली देखकर ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति खुद आपको अपनी बाहों में भर लेना चाहती हो। लेकिन दोस्तों, बेताब वैली की खूबसूरती सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये जगह बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। कई सुपरहिट फिल्मों के गाने यहाँ फिल्माए गए हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग गए हैं। तो अगर आप भी बेताब वैली आते हैं तो उन जगहों पर जरूर जाना जहां आपके पसंदीदा सितारों ने शूटिंग की होगी। अब बारी आती है एडवेंचर के दीवाने लोगों की। अगर आप ट्रैकिंग और कैंपिंग पसंद करते हैं तो आरू वैली आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और खिलखिलाते हुए झरने आरू वैली की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ आकर आप प्रकृति के बेहतरीन रूप को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ट्रैकिंग करते हुए जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो नीचे बने नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और रात को खुले आसमान के नीचे कैंपिंग करने का जो मजा है वो तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरू वैली में आपको कई ऐसे कैंप साइट मिल जाएंगे जहां आप आराम से रुककर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं और प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो आरू वैली जरूर आइएगा। अब हम आते हैं एक ऐसी जगह जो धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही लिहाज से बेहद खास है, चंदनवारी। ये जगह अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। चंदनवारी में बहती हुई शेषनाग नदी की रोमांचक आवाज और चारों तरफ फैली हरी भरी घाटियां आपके मन को एक अलग ही शांति प्रदान करेंगी। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती से जुड़े हुए हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। चंदनवारी में आपको कई मंदिर और धार्मिक स्थल भी देखने को मिलेंगे जो इस जगह के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की वायु में एक अजीब सी पवित्रता है जो आपके मन को शांत करेगी और आपको एक नए जीवन की ओर अग्रसर करेगी। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो चंदनवारी में कुछ समय जरूर बिताएं और यहाँ की खूबसूरती और पवित्रता का अनुभव करें। और अंत में बात करते हैं लिद्दर नदी की, जो पहलगाम की जान है। इस नदी की खूबसूरती का जो जादू है वो हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। नीले पानी में झिलमिलाते हुए सूरज की किरणें, चारों तरफ हरी भरी वादियां और ठंडी ठंडी हवा का झोंका, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लिद्दर नदी में आप राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को और करीब से देख सकते हैं। नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार या दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक होगा। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा में जब आप अपने पैर डुबोएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। लिद्दर नदी की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, इसे तो देखकर ही महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पहलगाम आते हैं तो लिद्दर नदी के किनारे कुछ समय जरूर बिताना और प्रकृति की इस अनमोल रचना की खूबसूरती को अपनी आंखों में समा लेना। तो दोस्तों, ये थी पहलगाम की खूबसूरत वादियों की सैर। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप कभी भी जन्नत की धरती पर आने का मन बनाए तो पहलगाम जरूर आएगा। यहाँ की खूबसूरती, शांति और ताजी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पहलगाम का एक ट्रिप प्लान या और जानकारी भी बना सकता हूँ। बस नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।